साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के बाद जो बॉलीवुड का डंग नेक्सस सामने आया है, एनसीबी उसकी लगभग तह तक पहुंच गई है। अब एनसीबी को उस साहिल शाह की तलाश है जो कि सुशांत के साथ सुशांत के ही अपार्टमेंट में रहा करता था। साहिल शाह एनसीबी की छापेमारी के दौरान फरार हो गया था। साहिल पर कई गंभीर आरोप हैं और माना जा रहा है कि अगर साहिल पकड़ा जाता है तो कई गुत्थियां सुलझ जाएंगी। अब साहिल खुद तो पकड़ा नहीं गया, मगर एनसीबी ने साहिल की मां को समन भेज दिया और पूछताछ के लिए बुला लिया। और इस दौरान जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले थे, बेहद हैरान करने वाले थे। मां के इस बुलावे के बाद न सिर्फ साहिल को भगाने वाले और छिपाने वालों का भी पर्दाफाश हो गया, बल्कि सुशांत मामले को लेकर भी एक नई कड़ी हाथ लग गई। तो क्या है साहिल शाह को लेकर नया खुलासा, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो कोरोना महामारी के बीच चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, मगर फिर भी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। फिलहाल एनसीबी को जिस शख्स की तलाश है उसका नाम है साहिल शाह। साहिल शाह न सिर्फ ड्रग केस की अहम कड़ी है, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी उसका नाम अहम सस्पेक्ट के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। साहिल शाह वही है जो सुशांत के साथ मलाड में एक ही अपार्टमेंट में रहा करता था। कई पेडलर्स ने साहिल का नाम एनसीबी को बताया था, जिसके बाद एनसीबी ने मलाड में साहिल के घर पर छापेमारी की, मगर इस दौरान साहिल भाग निकला। अब फरारी पर चल रहे साहिल ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब वो अपनी अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में लगाने पहुंच गया। एनसीबी की गिरफ्तारी के डर से अब साहिल ने मुंबई के सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एनसीबी भी हैरान रह गई कि आखिर कैसे साहिल शाह ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगा दी, जबकि एनसीबी की पूरी टीम साहिल को हर तरीके से ट्रेस कर रही थी। आखिर वो कौन है जो साहिल को मदद कर रहा है? मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि उनके पास इसके खिलाफ ड्रग से जुड़े जो भी सबूत हैं, जिसके मुताबिक वो इसका जवाब कोर्ट में देंगे ताकि अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज किया जा सके। इसके बाद एनसीबी ने साहिल की मां को समन भेज दिया। साहिल की मां को बुधवार को ही एनसीबी के सामने पेश होना था, मगर वो हाजिर नहीं हो पाई। अब सामने आया है कि साहिल की मां ने अपने वकील के जरिए एनसीबी के समन का जवाब भेजा है और उस जवाब में कई चौंकाने वाली बातें। सूत्रों की माने तो जवाब में कहा गया है कि साहिल की मां ने ये मानने से साफ इनकार कर दिया है कि उसका बेटा किसी भी तरह की ड्रग सप्लाई में लिप्त है। और ये भी कहा जा रहा है कि साहिल तो छोटा मोटा काम करके घर चलाता है, उसका न तो दुबई से कोई लेना देना है और न ही उसका कोई मददगार है। आगे देखिए और क्या लिखा। तो सूत्रों की माने तो पत्र में आगे लिखा है कि साहिल का नाम जबरन सुशांत के साथ जोड़ा जा रहा है। जब वो दोनों साथ रहते थे तब तो सुशांत उतना बड़ा स्टार भी नहीं बना था, दोनों की आर्थिक स्थिति भी एक जैसी थी। आगे तो बेहद हैरान करने वाली बात लिखी है। लेटर के मुताबिक सारा का सारा आरोप सुशांत पर ही मर दिया गया है। कहा गया है कि जब सुशांत मलाड छोड़कर गया उसके बाद साहिल ने कभी सुशांत से मुड़कर संपर्क नहीं किया। 2-3 साल बाद सुशांत की तरफ से ही कॉल आए थे। अब दोनों की क्या बातें हुई ये नहीं बताया गया है। मां का साफ कहना है कि साहिल की मदद करने के लिए कोई नहीं है। अब हैरानी की बात यह है कि अगर साहिल की मदद कोई नहीं कर रहा है तो साहिल की अग्रिम जमानत के लिए अप्रोच कैसे कर ली, किसने कर ली? एनसीबी के सूत्र बताते हैं कि साहिल कई देशों में छिपा हो सकता है, क्योंकि वो आखिरी बार दुबई में था। इससे पहले वो यूके और थाईलैंड में भी रह चुका है। हाल ही में वो दुबई से हिमाचल आया, फिर वहां से मुंबई। एनसीबी को पूरा शक है कि साहिल मुंबई में ही कहीं छिपा हुआ है, कोई बड़ा हाथ उसके पीछे। अब एनसीबी की टीम साहिल की मां को पर्सनली आने के लिए समन भेजने की तैयारी कर रही है। एनसीबी का मानना है कि मां को परेशान होता देख साहिल जहां भी होगा फड़फड़ा कर जरूर आएगा और उसे पकड़ना तब आसान होगा। तो साहिल को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग केस में एनसीबी साहिल शाह को मुख्य आरोपी मानकर चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने साहिल शाह से जुड़े 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं साहिल शाह की तलाश एनसीबी ने शुरू कर दी है। एनसीबी के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि साहिल मुंबई का ही रहने वाला है और वो मुंबई में रहकर ही अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह चलाता है। एनसीबी अधिकारी ने बताया कि साहिल शाह
सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग केस के मामले में सबसे मुख्य आरोपी निकल के सामने आ रहा है और सारा शक साहिल शाह पर है और सारे सबूत साहिल शाह के खिलाफ हैं। अधिकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत जब मलाड में रहा करते थे तब साहिल शाह सुशांत के साथ सुशांत के ही अपार्टमेंट में रहता था। दिन रात 24 घंटे साहिल सुशांत के साथ ही रहता था और हैरानी देखिए कि इस बात की जानकारी अभी तक किसी को भी नहीं थी। अब तक सुशांत के बांद्रा वाले घर और उसमें रहने वाले स्टाफ के बारे में एजेंसियों को पता था, मगर मलाड में सुशांत के साथ साहिल रहा करता था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। साहिल के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वो 14 जून से 1 साल पहले से ही वो गायब था, किसी के कांटेक्ट में नहीं था। मगर अब जो सामने आ रहा है वो ये है कि सुशांत के पीछे ये साजिशें मलाड वाले अपार्टमेंट से ही शुरू हो गई थी और एक सर्किल की तरह, जी हाँ, एक गोल घेरे की तरह साहिल शाह, ऋषिकेश पवार, श्रुति मोदी, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा सुशांत को घेरे हुए थे। मतलब दबी जुबान में जो कहा जा रहा है वो ये है कि सुशांत की जिंदगी इन 6-7 लोगों के उंगलियों पर चल रही थी। इन सभी लोगों ने सुशांत को घेरा हुआ था। सुशांत इन सब के बीच पूरी तरह फंसे हुए थे। ये सभी कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट थे, इस बात की जानकारी भी एनसीबी को मिली है और अब एनसीबी इनके लिंक को धीरे धीरे खंगाल रही है और अब ये बातें सबके सामने धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। दरअसल जब एनसीबी साहिल के मलाड वाले घर में पहुंची तो साहिल वहां से फरार हो चुका था, मगर साहिल की मां और साहिल की बीवी से एनसीबी ने इंट्रोगेशन की और उसी पूछताछ में पता चला कि साहिल सुशांत को सालों से जानता था। साहिल सुशांत के साथ ही रहता था, इसलिए वो सुशांत की दिनचर्या से लेकर सुशांत के दोस्तों, परिवार वालों और सुशांत के सारे प्रोजेक्ट्स की खबर रखता था। और जब सुशांत ने मलाड वाला घर छोड़ दिया था तो उसके बाद भी साहिल की नजर हमेशा सुशांत पर और सुशांत की एक्टिविटी पर बनी रहती थी। फिलहाल तो एनसीबी शिद्दत से साहिल को तलाश कर रही है, क्योंकि अगर साहिल मिल गया तो सारे तालों की चाबी मिल जाएगी और उसके बाद एनसीबी का मकसद है साहिल के सभी संपर्कों को तलाशना जो कि सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग केस से जुड़े हैं। यानी एनसीबी का अगला स्टेप ये है कि साहिल आखिर किसके जरिए सुशांत के घर तक ड्रग की सप्लाई करता था। क्या वो रिया चक्रवर्ती है, शौविक है, दीपेश सावंत है या फिर मिरांडा? आखिर किसके जरिए, किसके संपर्क के जरिए साहिल सुशांत के घर तक ड्रग की सप्लाई करवाया करता था, इसकी जानकारी अब एनसीबी निकालने की कोशिश कर रही है। अगर एनसीबी ने साहिल शाह की गुत्थी को सुलझा लिया, साहिल शाह को पकड़ लिया, तो सुशांत के पीछे जो ड्रग का जाल फेंकने वाले लोग थे वो जल्द ही एनसीबी के कब्जे में होंगे, एनसीबी की पकड़ में होंगे। वैसे आगे आप देखिए कि साहिल कितना खतरनाक है और कैसे वो अब तक एनसीबी से बचता रहा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।